तो हमारे हुक्मरान साबका हो या मौजूदा हो, ये इल्म दुश्मनी में और अवाम दुश्मनी में सब इक्वल बराबर हैं। और एक ही काम है, स्कूल बंद कर दो, तालीमी इदारे बंद कर दो। भाई जरा गौर करो, ये फजाई आलूदगी, ये स्मोक क्या है? फजाई आलूदगी एक खास तह बन जाती है कि जिसकी वजह से फिर बारिश भी नहीं, ये क्यों है? उस पर गौर करो। यानी फजाई आलूदगी, अभी आप ये जो मूंजी की काश्त उठाई है, फसल उठाई है इन्होंने किसानों ने, तो आप निकल के देखिए ना, अब फसल की बाकियात है ना, यानी मूंजी के जो मुड हैं उनको आग लगा देते हैं। उनकी आग जो आसमान से शोले धुआं उठता है, दूर दूर तक धुआं उठता है, यानी पास से गुजरना मुश्किल है। तो वहां का एसी और डीसी कहां सोया हुआ था? कानूनन ये मना है, क्यों नहीं रोकते? फसलों की बाकियात किसान जलाते हैं, फैक्ट्रियां वो कंट्रोल्ड नहीं है उनका धुआं। भट्टा आज भी कोई 100-200 साल पुराना हमारा निजाम है भट्टे की ईंटें पकाने का। मैं ये सोच रहा था, ये जो लाहौर में आप देखे 1.25 करोड़ की आबादी है तकरीबन, ज्यादा नहीं तो फजर के वक्त या सुबह के टाइम 10,000 वर्कर तो झाड़ू लेके निकलते हैं ना सड़कों पर, मिनिमम मेरा अंदाजा है, मुमकिन इससे ज्यादा हो। और मैं देखता हूं, आप बागे जनाब चले जाएं और जो लोग वॉक करने जाते हैं रेस कोर्स में, तो वहां जो ट्रैक है ना, आज भी 21वीं सदी में 2022 में एटमी पाकिस्तान की सफाई वहां छापों से हो रही होती, वहां झाड़ू नहीं, छापे। यानी आज तक आप जदीद मशीनरी नहीं निकाल सके कि जो इस तरीके से सफाई करे कि गर्दो गुबार ना उठे। इसी से वो 10,000 बंदा उन्होंने दे देने मांझे, चल बे जनाब सफाई के नाम पर, उससे 10,000 बंदा जो गर्दो गुबार उड़ाएगा तो फजाई आलूदगी नहीं होगी तो और क्या होगा? सफाई करने वाले तो अजीम लोग हैं, हम सोए होते हैं वो गलियों में सफाई कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इसका अजर अता फरमाएगा, वो तो मेहनती लोग हैं। मैं उनकी सिस्टम की बात कर रहा हूं। और इसी तरह मार्केटें, यानी खुलासातन यूं कहा जा सकता है कि फजाई आलूदगी फैलाए किसान, फजाई आलूदगी फैलाए सफाई करने वाला नाकस निजाम, फसाई आलूदगी फजाए बाकियात को जलाने वाले, मार्केटों में जाने वाले, और वो जो फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां चलाने वाले। सालाना बुनियादों पर ये कानून है कि आपकी गाड़ी है, आपकी बाइक है, इंजन वाली जो भी चीज है, सालाना बुनियादों पर आप जाएंगे, गाड़ी को A to Z बम्पर टू बम्पर चेक करवाएंगे, उसकी ब्रेकें, उसका इंजन, उसका गियर, बाकी चीजें, और सर्टिफिकेट लेंगे, तब जाके आप अगले साल जो है वो रोड पे चढ़ सकेंगे। हम में से जितने लोग बैठे हैं, हकीकत बात यह है कि दादे से चलाने लगे होंगे गाड़ी, अब पोता चला रहा है, लोगों को यही नहीं पता लाहौर में फिटनेस सर्टिफिकेट का दफ्तर कहां पे, तो कहां गया अमला? भाई फजाई आलूदगी फैलाएं किसान, फजाई आलूदगी फैलाएं मार्केटों वाले, फजाई आलूदगी फैलाएं भट्टे वाले, फजाई आलूदगी फैलाएं धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर, और स्कूल के इनके बंद कर दो, मासूम बच्चों के, बच्चों की तालीम बंद करना ये ऐसे ही है जैसे उनके घर में डकैती करना, उनकी चीज, उनकी किसी दौलत को चोरी करना। हाँ जी, इसमें अच्छा भाई, इसमें कोई शक नहीं, उनको नुकसान है, तो भाई नुकसान पहुंचाया किसने है? तो आप देखते पिछली हुकूमतें भी यही करती थी, ये हुकूमतें भी यही करती थी, सब बराबर अवाम दुश्मनी में। एक हम लोग पता के बोलते हुक्मरानों के बारे में, ये यू टर्न लेते हैं, ये नहीं, यू टर्न नहीं लेते, ये तजादात के माहिर हैं, सारे तजादात के माहिर। मैंने जो बात की थी, वो जो लड़की जिसने डांस किया, उलमा ने उसकी मजम्मत की, और रियासत मदीना बनाने वाली जो टीम है उसका जो अहम मेंबर है फवाद चौधरी, वो कहता है, क्या कहता है? जनाब घर च डांस होंगे नहीं थे, बच्चियां शादी ते ना नचन ते फिर और की करन? अगर इस तरह मोहब्बत ना होवे, प्यार ना होवे, तो फिर मुआशरे च एंटरटेन मुक जाएगी, यानी एंटरटेनमेंट कहां से लेंगे? और भाई इस्लाम में एंटरटेनमेंट है, आप निकाह करें, अपने जायज तरीके से एंटरटेनमेंट करें। हाँ जी, इन लोगों ने रियासत मदीना बनानी। हाँ जी, फवाद चौधरी को जो साथ आप बटाएंगे और कहेंगे मैंने रियासत मदीना बनाना, इससे बड़ा इस सदी का बड़ा तजाद कोई नहीं है, कौम को बेवकूफ बनाने का और काम कोई नहीं है। आपने रियासत मदीना बनाना है, साहिब तकवा लोगों के पास जाएं, उलमा के पास जाएं, उलमा से बनती नहीं। अलग ये यू टर्न नहीं लेते, ये तजादात के माहिर हैं। किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी से एंटरटेनमेंट हासिल करने वाले शर्म आनी चाहिए। हाँ जी, जिससे आप एंटरटेनमेंट हासिल करेंगे वो किसी की मां है। हाँ जी, हुजूर के पास आया था ना एक नौजवान, अर्ज किया हुजूर दौरे जाहलियत के सब बुराइयां छोड़ देता हूं, एक जना नहीं छोड़ सकता। नबी पाक ने अपने पास बिठा लिया। हाँ जी, हुजूर नबी पाक ने फरमाया, ये बताओ बेटे,
कि जिसके साथ तुम ये बुराई करोगे वो किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की माँ होगी, खाला, ये मुकद्दस रिश्ते गनवाए सरकार ने। उसने कहा हाँ। फिर हुजूर ने पलटा, फरमाया बताओ तुम पसंद करते हो तुम्हारी माँ के साथ कोई ऐसा करे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करे, तुम्हारी खाला के साथ कोई ऐसा? वो बंदा पसीने से शराबूर हो गया और माफी मांगने लगा, तौबा की। वो साबी कहते हैं कि सबसे ज्यादा मरऊब पसंद मुझे ये गुनाह था, जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया, फरमाया सबसे ज्यादा मुझे इस गुनाह से नफरत होगी। जिसके घर में मां बहन होती है वो चौकों और चौराहों से निकल के बद निगाही करके एंटरटेन हासिल नहीं करता, वो इसको एंजॉय नहीं करता, उसे पता होता है मेरे अपने घर में भी बैठी है। वो जो नेक, अच्छा अल्लाह ने हलाल रास्ते, एक शादी करो, अब फिर आप समझते हैं कि मुझे और एंजॉयमेंट चाहिए, एक और करो। आप समझते हैं एक और मैं कर सकता हूं, तो आपके पास वसाइल हैं, सेहत है, एक और करो। कौन तुम्हें रोकता है? अपने बीवी अपने बच्चों में बैठ के जिस तरह का चाहो शरीयत की हदूद में रह के आप अपना एंजॉय करो, शरीयत इससे मना तो नहीं करती, बल्कि उसके हर तरह के एंजॉयमेंट को अल्लाह पाक ने सवाब और इबादत करार दिया है। तो अल गरज मैं ये अर्ज कर रहा था कि भाई जब बारिश नहीं हो रही थी, बात अर्ज कर रहा था फिरौन का कि वो अल्लाह का कितना बड़ा दुश्मन, बारिश नहीं हो रही थी तो किसी ने आके कहा कि जनाब अल्लाह आप जो रब होने का दावा करते हैं, वो कहता था ना अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा बड़ा रब हूं, बड़ा आला किस्म का रब हूं। तो जनाब बारिश नहीं हो रही, कहत पड़ गया है, तो बारिश तो रब ही बरसाता है ना, फिर मेहरबानी करो ना जरा बारिश बरसाओ। तो अंदर से तो उसे भी पता था ना कि मैं कितों बरसानी, मनु केड़ा पता है। तो वो मौलाना बयान करते हैं कि उसने फकीरों वाला लिबास पहना, आजजाना लिबास पहना, फाखराना लिबास बादशाहों वाला उतारा, और आजजाना लिबास पहन के तो जरा छुप छुपा के किसी ऐसी जगह पे चला गया वीराने में, और वहां पे जाकर फकीरों दरवेशों वाला लिबास पहन के अल्लाह की बारगाह में रो के अर्ज करने लगा कि मुझे पता है कि असली रब तो तू ही है ना, मैं जानता हूं हकीकी मालिक तू ही है, और बारिश तू ही बरसा सकना है, मैं कितों बारिश बरसानी है। सोने रब्बा मेहरबानी कर, इज्जत रख ले, लोग इंज कह रहे ने, मेहरबानी कर, बेशक तेरी मेरी नहीं बनती, बारिश तूने बरसानी है, मेहरबानी कर ना बारिश बरसा। जब ये आजिजी के साथ रब का रहम मांगा, अल्लाह से अपील की, अल्लाह से सवाल किया, रवायात में आता है घर बाद में पहुंचा, अल्लाह ने बारिश पहले अता कर दी। काश हमारे हुक्मरानों को भी ख्याल आ जाए, स्कूल इदारे कॉलेज बंद करने से पहले जब बारिश चाहिए हो, फजाई आलूदगी क्या है, बारिश हो जाए अल्लाह मेहरबानी कर देगा। हाँ जी, तो आप अल्लाह से बारिश की रहमत की रहम की अपील करें, अल्लाह से मांगे। हाँ जी, आप कौम को कहें कि भी अल्लाह से दुआ मांगो, और बारिशें क्यों नहीं होती इस पे भी देखना चाहिए। ये सूरह पाक सूरह फातिहा ये बहुत बड़ा खजाना है। शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी कहते हैं इसकी 7 आयतें हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 आसमान हैं, 7 जमीनें हैं। फरमाया इन तमाम 7 आसमानों 7 जमीनों और 7 हफ्तों में रहने वाली जितनी भी मखलूक है, उनके जितने भी मसाइल हैं, उन सब का हल अल्लाह पाक ने सूरह फातिहा में रख दिया है। भाई ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए